प्रिय मित्रों, लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ज्ञान की प्राप्ति में समय लगता है, लेकिन बिना ज्ञान का मनुष्य किसी काम का नहीं है। ज्ञान ही मनुष्य को और पशु को अलग करता है। हमारे पिछले कर्मों को यदि कोई काट सकता है तो वह ज्ञान की तलवार ही काट सकता है। एक दिन की बात है, मैं नर्मदा के किनारे भ्रमण कर रहा था। मेरी इच्छा थी उच्च कोटि के साधकों से मिलने की। घूमते घूमते एक जगह एक संत बैठे थे। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल कौपीन पहने हुए थे। मैं झुक करके उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया और जिज्ञासा की कि आपने यह स्वरूप क्यों लिया है। उन्हें बड़ी खुशी हुई मेरे प्रश्न को सुनकर। उन्होंने अपने पास मुझे बड़े प्रेम से बैठा लिया और कहने लगे कि मैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, करोड़ों की दौलत थी, लेकिन जब मेरी उम्र ढलने लगी तो कोई मुझसे कुछ पूछने नहीं लगा। जिसे जो मन था वह कर रहा था। मैं भी यह सोचने लगा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों से दूर रहूं, नहीं तो उपेक्षित हो जाऊंगा। और एक दिन मैं घर से दूर चला गया। हिमालय की घाटियों में घूमते घूमते मुझे एक संत मिले। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन तभी सफल है जब पुनर्जन्म के चक्र में वह नहीं पड़े। पुनर्जन्म हो जाने पर वह किस जोनी में जाएगा, कैसे घर में जाएगा, कहा नहीं जाता है। इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि मैं फिर लौट करके धरती पर नहीं आऊं। तो मैंने कहा कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग हैं, उसमें आपकी साधना सभी को नसीब नहीं है, तो इस हालत में क्या किया जा सकता है। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे कहा कि ये जीवन मनुष्य का पशुओं से भिन्न है। पशु जन्म लेता है, भोजन की खोज में इधर उधर चलता है, प्रजनन की खोज में चलता है, और ऐसा करते करते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य भी अगर भोजन की ही खोज में और प्रजनन की खोज में अपना जीवन बिता रहा है तो मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है। अतः मनुष्य को संसार में रह करके भी संसार से अलग रहना चाहिए। जैसे कीचड़ में कमल रह करके भी कीचड़ से अलग रहता है।
मैंने कहा कि यह संभव कैसे है बाबा? तो संभव है। सारी कुराफातों की जड़ मन है। मन ही हमें माया से हर समय सुखी और दुखी, चिंतित और अचिंतित करते रहता है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही मैं घर छोड़कर आया हूं। और ये मन पर विजय हमें ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है। मैंने ईश्वर की भक्ति गहरी रीति से करना शुरू की है, और भक्ति जब मेरा पल्लवित और पुष्पित होने लगा तो मुझे परमात्मा का प्यार मिलना शुरू हो गया। और उस प्रेम में इतना आनंद था, इतनी मस्ती थी कि अब मैं घर नहीं लौट सकूंगा। मैंने कहा कि घर याद आता है, बीवी याद आती है आपको? तो कहा कि वे सब चित्र में हैं, लेकिन अब उनसे मैं दूर हूं। मैंने उनसे पूछा कि तो मनुष्य को क्या करना चाहिए बाबा? मैं इसी जिज्ञासा को लेकर आपके पास आया हूं। उस महान संत ने कहा कि मनुष्य के जीवन में 92 कर्म जो हैं उसके अधीन है। लेकिन शेष कर्म जो है उसके अधीन नहीं है। मैंने पूछा क्या क्या उसके अधीन नहीं है? तो उन्होंने तुलसीदास का एक दोहा कहा, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये 6 जो है ब्रह्मा के हाथ में है। हानि होगी तो उस पर आप नहीं सोचिए, वो ब्रह्मा किसी कारणवश करवा रहे हैं। लाभ होगा नहीं सोचना है, वो भी ब्रह्मा के हाथ में है, ब्रह्मा करवा रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण, मर जा रहे हैं। कोई मार भी दे रहा है तो पहले से तय है। जीवन भी तय है, कितनी सांस आप लेंगे। यश हो रहा है तो भी ब्रह्मा की इच्छा से हो रहा है। अपयश हो रहा है तो ब्रह्मा की इच्छा से हो रहा है। ये 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन 94 चीजें मनुष्य के हाथ में है। इसलिए बहुत सतर्क होकर कर्म करना चाहिए। वाराणसी में जब लाशें जलने जाती हैं तो उनके पीठ पर 94 लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 94 कर्म जो तुम्हारे अधीन थे उसमें तुमने कैसे किया, इसका लेखा जोखा मरने के बाद ऊपर होगा। अतः मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कर्म पर नजर रखना, क्योंकि कुकर्म जहां ले जाएंगे हमें निम्न जोनियों में, नरक की ओर, वहीं सुकर्म हमें अच्छी जोनी में ले जा सकता है। और बहुत अच्छा कर्म है तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मैंने बाबा को प्रणाम किया, वहां से चल दिया। अब मैं सोचने लगा कि हर समय कर्म पर नजर कैसे रखेंगे? कर्म तो ऑटोमेटिक होते चल जाते हैं। मैंने उन पर नजर रखना शुरू किया। नजर रखना बहुत ही कठिन था, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वैसे कर्मों से
मैं बचने लगा, जिन कर्मों से पुनर्जन्म में बाधा आती है, जिन कर्मों से निम्न योनियों में जाने का भय होता है, जिन कर्मों से नरक के कुंडों में जाने का भय रहता है, परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मैं ईश्वर के चरणों में अधिक से अधिक समय देने लगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है। दूसरा काम जो मैंने करना शुरू किया, दुखी मनुष्यों के साथ कुछ समय बिताना और उन्हें रास्ता देने की कोशिश करना। मैं उस संत का नमन करता हूं जिसने मेरा मार्गदर्शन किया, लेकिन स्वयं मार्गदर्शित होना काफी नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने इन विचारों को रखा। कर्म पर ध्यान रखने से हम पाप से बच जाते हैं। दो ही तरह के हम लोग कर्म करते हैं, एक पापमय, एक पुण्यमय। पाप जो होता है मनुष्य को बहुत दुख देता है अगले जन्मों में। हम आज जो भी दुख पा रहे हैं वह इसलिए पा रहे हैं कि हमने कर्म पर अपनी नज़र नहीं रखी है और जो भी है मन की खुशी के लिए करते चले जाते हैं। परिणाम ये होता है कि पापों का एक पर्वत खड़ा हो जाता है और अगले जन्म में बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूटने लगता है और पूरा जीवन इतना व्यग्र होकर के जीते हैं कि हमें पाप के फल भोगने पड़ जाते हैं। इसलिए यदि हम पशुओं को, पक्षियों को काट कर खाते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। स्पष्ट कर दिया है वेद व्यास जी ने। अष्ट जो पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराणों में व्यास ने कहा कि हमने दो ही बात कही है, परोपकारः पुण्याय, पापाय पर पीड़नम। दूसरों को पीड़ा देते हैं तो तय मानिए कि ये सबसे गंभीर पाप है। एक मुर्गा को भी धरती पर जीने का अधिकार है। कौन उसको खा जाता है इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप नहीं उसको खाएं। हिंदू धर्म में जन्म लेने से बहुत फायदा होता है। अन्य धर्मों में तो लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि गाय तक खा जाते हैं, जिसको हम लोग माता समझते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में बड़े भाग्य से जन्म होता है। जब किसी की किस्मत चमकनी होती है तो वह हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और हिंदू धर्म में जन्म लेने का मतलब वह भारत में जन्म लेता है। ये मानव तन बहुत महंगा है, साधारण नहीं है। देवी देवता भी तपस्या करते हैं कि हमें मानव तन मिले, कि हम भी अपने कुंडलिनी को खोल सकें, हम भी अपने सारे चक्रों को खोलकर आकाश में उड़ने का आनंद लें। लेकिन मानव तन सभी को नहीं मिलता है। मानव तन भाग्यशाली को मिलता है। अब मानव जीवन में बहुत से लोग हैं जो अत्यंत अविकसित हैं, लेकिन उन्हें भी दिया गया है किसी कारणवश कि मनुष्य तन पा करके और एक ऐसा जीवन जियो जिसमें पुण्य ज़्यादा हो, पाप बहुत कम हो। और पाप और पुण्य की जो तराजू है
वही हमारा अगला जन्म का आधार बन जाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुलसी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म के द्वारा ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि संजोग से कोई अमीर घर में जन्म ले लिया, कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई श्रीमान के यहाँ जन्म ले लिया, कोई धीमान के यहाँ जन्म ले लिया। ये सब ऐसे नहीं होता है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। और इसी का परिणाम है कि रविदास जैसा व्यक्ति जो अत्यंत सामान्य घर में जन्म लिया, जहाँ पाप किए जा रहे थे, वहाँ पर वह परम पूज्य हो जाता है और मीराबाई भी जाकर के शिष्या बन जाती है। कर्म करने का अधिकार सभी को है, चाहे वह शूद्र हो या ब्राह्मण हो, और कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं। इसलिए कर्म पर हमें ध्यान देना है। कर्म हम जो करते हैं वो अगले जन्म में हमें खोज लेता है और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मित्रों, यदि हम कर्म पर नजर रखते हैं तब भी हमें अच्छी जोड़ी मिलता है, और यदि कर्म अच्छे कर लेने के बाद भक्ति में डूबते हैं तो और भी ज़्यादा आनंद की बात होती है। भक्ति मनुष्य ही करता है, पशु नहीं कर सकता है। भक्ति का मतलब है अच्छे कर्म करते हुए प्रभु से एकात्मकता फील करना। प्रभु हमारे हमेशा चिंतित हैं कि हम कब भक्ति करें, कब ज्ञान की तलवार से अपने पापों को काट दें। लेकिन हम मनुष्य जोनी में आकर भी पशु जोनी की तरह आचरण कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि अगले जन्मों में जब दुख शुरू होता है तो भगवान को कोसते हैं। भगवान को नहीं कोसना है, अपने कर्मों को कोसना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। ईश्वर ने हमें और कोई अधिकार दिया नहीं, केवल अधिकार दिया कि जो मन है से करो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल हम देंगे, तुम कितना भी पढ़ो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर रिजल्ट बना भी लेते हो दौड़ धूप कर पैसा खर्च करके, तो आगे का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें हमेशा प्रति क्षण कोशिश करनी है कि सुंदर कर्म के द्वारा अपना भविष्य गढ़ें और पाप कर्म को शिव नाम से जला दें। क्योंकि शिव जी का एक नाम है अघहर। अघ को जो हर लेते हैं वो भोलेनाथ हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप नष्ट करने की शक्ति मात्र शिव को है। शिव के अलावा कोई भी पाप तुम्हारा हरण नहीं कर सकता है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, शिव ही प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव ही समस्त सृष्टि का, ब्रह्मांड का स्वामी है और इतना विशाल और उदार दिल है कि थोड़ी सी भक्ति में ही वे हमारे कर्मों को नष्ट करने लग जाते हैं। अतः ये भक्ति का मार्ग जो है, ये हमारे पापों को नष्ट करने का सबसे सुंदर तरीका है। इसलिए भगवान शिव के चरणों में रहने से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस पाप को नष्ट करने से ही अगला जन्म हमारा सुंदर होगा। पुनर्जन्म एक अकाट्य सत्य है, इसको कोई हटा नहीं सकता है।
इस पर मैंने रिसर्च किया है बहुत दिन तक, और रिसर्च में सामने आया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच रहा है, कुछ भी उसको दुख मिल रहा है, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म हुआ है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कर्म के हाथों में हम दयनीय हो जाते हैं। इसलिए प्रभु को हमेशा स्मरण करें, ताकि हमारे कुछ गलत कर्म हो भी गए हैं तो उनको नष्ट करने का उपाय है। अतः कर्मों पर ध्यान रखना है। हमारे कर्म जो हो रहे हैं उस पर वैसे ही नज़र रखें जैसे हमारी सांस आ और जा रही है, उस पर हम नज़र रखते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे नाना, बचन कहूँ जो अंतर जाना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शंभो हर हर महादेव।